मूसा के पहला रविवार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मूसा के पहले रविवार पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया पाठ हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध, पश्चाताप की आवश्यकता, विश्वास में जीने की बुलाहट और अंतिम समय में न्याय के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 18 से 21 में इस्राएली लोग सीनाई पर्वत के सामने खड़े होकर गरज, बिजली और तुरही की आवाज को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उनका भय इतना अधिक था कि उन्होंने मूसा से कहा कि वे ही परमेश्वर से बात करें। वे सीधे परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते थे। यह वचन हमारे परमेश्वर की पवित्रता और उनके प्रति हमारे आदर की याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के पास आदर और सम्मान के साथ जाते हैं, या हमने अपने संबंध को बहुत ही सामान्य बना दिया है। योएल के अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 हमें तत्काल पश्चाताप का संदेश देता है। भविष्यवक्ता योहन यहोवा के दिन के बारे में बताते हैं, और एक ऐसा दिन जो अंधकार और विनाश का होगा। वह लोगों को पूरे दिल से परमेश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अनुग्रह के समय में भी जी रहे हैं, लेकिन यह समय सीमित है। यहोवा का दिन आएगा और हमें तैयार रहना चाहिए। योएल की पश्चाताप की पुकार केवल उनके समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज के हमारे लिए भी है। हम सभी को अपने जीवन की जांच करनी चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए और परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 से 25 हमें विश्वास में पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक हमें यह याद दिलाता है कि मसीह के बलिदान के कारण हम अब पवित्रतम स्थान में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर सकते हैं। हमें उस आशा को पकड़ने के लिए कहा गया है जिससे हम मानते हैं, एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और विश्वास के समुदाय के रूप में मिलते रहने के लिए। यह वचन हमें विश्वास में सुदृढ़ बने रहने, एक दूसरे का समर्थन करने और हमें विश्वास को एक समुदाय में जीने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मत्ती के अनुसार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 में हम अंतिम न्याय के बारे में यीशु के शिक्षा सुनते हैं। यीशु भेड़ों और बकरियों के बीच विभाजन का वर्णन करते हैं। यह इस पर आधारित होता है कि उन्होंने उनके छोटे भाइयों और बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा विश्वास प्रेम और दया के ठोस कार्यों में प्रकट होना चाहिए। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम जरूरतमंद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम उनमें मसीह को देखते हैं? क्या हम करुणा और उदारता से प्रतिक्रिया करते हैं? जिस प्रकार से हम दूसरों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही हमारे स्थान को परमेश्वर के राज्य में निर्धारित करेगा। प्रिय मित्रों, आज के पाठ हमें परमेश्वर के प्रति गहरे सम्मान, तत्काल पश्चाताप, विश्वास में जीने और प्रेम और दया का ठोस कार्यों के लिए बुलाते हैं। आइए हम इन चुनौतियों को दिल से लगाएं, सच्चे दिल से परमेश्वर के पास जाएं, एक दूसरे को हमारे विश्वास में प्रोत्साहित करें और हमारे छोटे भाइयों और बहनों में मसीह की सेवा करें। ऐसा करते हुए हम यहोवा के दिन और अंतिम न्याय के लिए खुद को तैयार करते हैं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह का भरोसा करते हुए। आमीन।
देखना भी